आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे तीन तरह की स्टोरेज डिवाइसेस। एक है माइक्रो फिल्म, दूसरा माइक्रोफिश एंड तीसरा इंटरप्राइज स्टोरेज। ये तीन तरह की स्टोरेज डिवाइसेस जो इतनी कॉमनली यूज़ नहीं होती। इंटरप्राइज स्टोरेज तो काफ़ी यूज़ होती है, लेकिन माइक्रोफिश और माइक्रोफिल्म का इतना नहीं हमने सुना हुआ। तो ये तीन तरह की स्टोरेज डिवाइस हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। माइक्रोफिल्म माइक्रोफिल्म स्टोर माइक्रोस्कोपिक इमेजेस स्टोर करती है ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन ए रोल और शीट फिल्म। इट्स लेंथ इज 100 to 200 फीट। तो मैक्रो फिल्म क्या होती है, इसमें ये दिखाई गई है मैक्रो फिल्म। तो ये मैक्रो फिल्म है और ये क्या करती है, 100, इसकी लेंथ होती है 100 to 215 फीट। और ये क्या करती है, मैक्रोस्कोपिक इमेजेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स इस पर स्टोर किए जाते हैं, जिस तरह ये दिखाया गया स्क्रीन पर कि डॉक्यूमेंट स्टोर किए गए हैं। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ मैक्रो फिल्म, तो हम ये बताएंगे कि मैक्रोफिल्म स्टोर माइक्रोस्कोपिक इमेजेस। What is macrofilm? Macrofilm store microscopic images of documents on a roll or sheet film. Its length is 100 to 215 feet. मैक्रोफिश ये मैक्रो फिल्म की तरह ही होती है, लेकिन इसका सिर्फ साइज़ में फ़र्क होता है। ये सिर्फ 4 and 6 इंचज़, यानी कि सिर्फ ये एक इमेज को स्टोर करने की यूज़ होती है। ये छोटी होती है। मैक्रोफिश स्टोर मैक्रोस्कोपिक इमेजेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन ए रोल और शीट फिल्म। तो ये छोटी सी होती है, लेकिन होती सेम, इसकी डेफिनेशन भी वही है। उसका साइज़ जो होता है वो ज़्यादा होता है, 100 फुट से ज़्यादा, लेकिन इसका जो है सिर्फ इंचज़ में साइज़ होता है और सेम उसी तरह की होती है। तो ये जो है, ये जो जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये है मैक्रोफिच एंड इसको वो भी रीडर कहते हैं, मैक्रोफिच और मैक्रोफिल्म रीडर। जो इस पर जो फ़ोटो स्टोर होती हैं, ये कंप्यूटर के साथ, ये मेमोरी जो है ये कंप्यूटर के साथ स्टोर नहीं होती। मैक्रोफिच और मैक्रोफिल्म ये जो दोनों मेमोरीज हैं, ये कंप्यूटर के साथ यूज़ नहीं होती। ये इस फिल्म पर ही नोट किया जाता है, जिस तरह ये नज़र आ रहा है, लेकिन इसको हम खुद आम आँख से नहीं पढ़ सकते। इसके लिए क्या यूज़ होते हैं, मैक्रोफिच एंड मैक्रोफिल्म रीडर। ये फिर उसको रीड करते हैं, ठीक है। तो मैक्रोफिच और मैक्रोफिल्म हमने देखा है। मैक्रोफिल्म 100 फुट से ज़्यादा, और मैक्रोफिच क्या होता है, ये उससे छोटा होता है, लेकिन क्वालिटीज़ इसकी भी सही होती हैं, वही होती हैं। ये इमेजेस को स्टोर करते हैं मैक्रोस्कोपिक, यानी कि छोटी फॉर्म में इमेजेस को स्टोर करते हैं। कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म रिकॉर्डर। अगर ये पूछा जाए व्हाट इज़ कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म रिकॉर्डर, तो जो इन पेजेस को जो हमने पीछे पढ़े हैं, मैक्रोफिल्म और माइक्रोफिच, इन पर जो स्टोर करता है डेटा, इट इज़ द डिवाइस दैट रिकॉर्ड द इमेजेस ऑन द फिल्म। चाहे वो माइक्रोफिच पर हो या माइक्रोफिल्म पर हो। तो जो कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म रिकॉर्डर है, वो क्या करता है, इसकी ये डेफिनेशन होती है कि इट इज द डिवाइस दैट रिकॉर्ड द इमेजेस ऑन द फिल्म। फिर ये बताया गया द स्टोर इमेजेस आर सो स्मॉल दैट यू कैन रीड देम ओनली विद द माइक्रोफिल्म और माइक्रोफिश रीडर। जो कि हमने पिछले स्लाइड में देखा है कि जो है ना, ये उसके लिए रीडर इस्तेमाल होता है, ये आम आँख से नहीं देखे जा सकते। अगर ये पूछा जाए व्हाट आर द यूजेस ऑफ मैक्रोफिच एंड माइक्रोफिल्म, ठीक है, इन दोनों मेमोरीज या इन दोनों स्टोरेज के क्या यूजेस हैं। तो इन पर ज़्यादातर जो पुराने न्यूज़पेपर होते हैं उनको स्टोर किया जाता है, क्योंकि उनके लिए बड़े पेपर नहीं यूज़ हो सकते हैं, वो ज़्यादा जगह लेते हैं। तो उनको छोटे मैक्रोफिच में स्टोर किया जा सकता है। लाइब्रेरीज की ज़्यादातर बुक्स उसमें स्टोर की जा सकती हैं, इससे पेजेस की बचत हो जाती है। मुख्तलिफ फर्म जो ओल्ड डॉक्यूमेंट होती हैं वो इसमें रखती हैं, ट्रांजेक्शन की फ़ाइल इसमें रखी जाती हैं। आमतौर पर जो पेजेस पर डेटा होता है जो हम प्रिंट करते हैं, वो इस फॉर्म में रख दिया जाता है ताकि जगह कम यूज़ हो। इसके और इसका ये फ़ायदा होता है कि ये काफ़ी सस्ती होती है। पेपर जो है वो महंगा होता है, ये पेपर से भी सस्ती होती है, लेकिन इसको पढ़ने के लिए मैक्रोफेज रीडर या माइक्रोफिल्म रीडर चाहिए होता है। इंटरप्राइज स्टोरेज, ये तीसरी किस्म की आज स्टोरेज इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं। पहले हमने देखा मैक्रोफेज, फिर मैक्रोफिल्म, ये है इंटरप्राइज स्टोरेज। इंटरप्राइज स्टोरेज स्टोर्स ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा, क्योंकि ये इंटरप्राइज बिजनेस में यूज होती हैं, ठीक है। तो ये ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा स्टोर करती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डेटा इंटरप्राइज स्टोरेज यूज़ करती है। इसमें क्या यूज़ होता है, स्पेशल हार्डवेयर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर करना होता है, तो हैवी यूज़ के लिए स्पेशल हार्डवेयर यूज़ होते हैं। मैक्सिमम अवेलेबिलिटी और मैक्सिमम एफिशिएंसी, यानी कि अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा हो और एफिशिएंसी भी ज़्यादा हो, क्योंकि ये बड़े बिजनेस के लिए काम करते हैं, इसलिए
ये उन्होंने दिखाया है एक किस्म का एंटरप्राइज स्टोरेज के किस तरह का होता है। ये सारे जो है वो हार्डवेयर डिवाइसेस पड़ी हुई हैं जिनमें डेटा स्टोर किया जा रहा है। आज के लेक्चर में इन्हीं 3 हमने मेमोरीज़ को देखना था, 3 किस्म की स्टोरेज को देखना था। मिलते हैं अगली वीडियो में।